क्यों तो कैसे हैं आप सब? पढ़ाई आसान है। हाँ तो बच्चों, अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्या, अल्टरनेटिंग करंट। आज तक आपके दिमाग में जितनी भी सारी कंफ्यूजन थी अल्टरनेटिंग करंट से, मतलब एसी और डीसी के बीच में, आज पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी इस चैप्टर में, क्योंकि ये चैप्टर ही पूरा अल्टरनेटिंग करंट से भरा हुआ है। समझे बच्चा? यहां पे हम लोगों ने पिछले चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में से यहां से सिर्फ एक चीज चुराई है। यहां पे क्या है, वो करंट की वैल्यू। एसी जनरेटर अगर आप पढ़ के आते हैं यहां पे, जो मैंने उसमें पढ़ा दिया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, तो आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। जो आई की जो इक्वेशन बन रही थी करंट की, वो क्या बन रही थी, आई आई नॉट साइन ओमेगा टी। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यही चीज हम लोगों ने चुराई है वहां से। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अगर आपको नहीं आता है तो आप उसे पढ़ के आइए थोड़ा सा। क्या हो सकता है कि लास्ट के कुछ 15-20 मिनट का वीडियो है, वो समझ में आ रहा है कि नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में लास्ट में मैंने कवर किया। ठीक है, अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए बच्चों, अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, आपको मैंने अच्छे से बताया है। अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, जो अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है। क्या करता है, पोलैरिटी उसमें चेंज होने लगती है। समझ में आ रहा? पर ऐसा डीसी में नहीं होता था। डीसी में फिक्स रहता था पोलैरिटी। क्या रहता था, अगर मैं कोई बैटरी लेके आता था, हाँ कि ना, तो उसका एक नेगेटिव टर्मिनल एक पॉजिटिव टर्मिनल जो होता था, ये फिक्स रहता था, ये चेंज नहीं होता था। मतलब क्या था, ये यूनिडायरेक्शनल तो होता ही था, फ्लोज ओनली इन वन डायरेक्शन। और जो करंट फ्लो करती थी वो क्या होती थी, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करती थी। समझ में आया कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल बैटरी और सेल जो होता है हमारा, ठीक है, ग्राफ कैसे बनता था, हाँ, मैग्नीट्यूड कम घट सकता है, कोई दिक्कत नहीं इसकी। तो हमने क्या कहा, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए तो पॉजिटिव ही हो, नेगेटिव है तो नेगेटिव ही हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये ले लीजिए, पॉजिटिव, इसी को आप उल्टा कर सकते थे, ऐसे देखिए, ऐसे कर सकते थे, हाँ कि ना? समझ में आ रहा है? अगर आप ऐसे करेंगे तो ऊपर वाला मिट जाएगा सब। समझ में आ रहा है? ये डीसी के लिए है भाई साहब, समझ लीजिए बच्चा। ठीक है, तो ये नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, या तो पॉजिटिव पॉजिटिव हो या तो नेगेटिव नेगेटिव हो। समझ में आएगा? अब देखते हैं एसी क्या कहता था। एसी कहता था, मतलब अल्टरनेटिंग करंट कहता था कि ये ऐसा करंट है जो कि विच चेंज इट्स डायरेक्शन, जो क्या करे, चेंज करे अपनी डायरेक्शन, और हो सकता है उसकी मैग्नीट्यूड भी क्या हो, चेंज हो। ठीक है, अ करंट विच चेंज इट्स डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। ठीक है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और हमने क्या पढ़ा था, एग्जांपल मैं यहां पे दे रहा हूं, एसी जनरेटर, जो मैं अच्छे से डीप में जाके वहां पे सिर्फ 15 मिनट में पूरा अच्छे से पढ़ा डाला है मैंने। ठीक है, एसी जनरेटर, एसी जनरेटर से हमें क्या इक्वेशन मिली थी अल्टरनेटिव करंट की, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। यहां पे बच्चा एक चीज आपको जाननी बहुत जरूरी है, यहां पे जो आई होता था वो पीक वैल्यू होती थी, मैक्सिमम वैल्यू होती थी, हाँ कि ना? समझ में आ रहा है? और ये जो आई होता था, ये क्या करता था बताओ, ये इंस्टेंटेनियस को दिखाता था। क्या है, इंस्टेंटेनियस। समझ में आ रहा है? इंस्टेंटेनियस वैल्यू होती थी। समझ में आ रहा है? और ये क्या होती थी, पीक वैल्यू होती थी, सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू जो होती थी। समझ में आ रहा है कि नहीं? और वहीं पे हमने पढ़ा था वोल्टेज क्या होता था, ईएमएफ क्या होता था, ईएमएफ क्या होता था, ई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। यहां पे ई की जगह हम लोग वी का प्रयोग करेंगे, बस और कुछ नहीं यहां पे। ठीक है, वी इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। इसका जो ग्राफ बनता था करंट का, वो कुछ ऐसा बनता था, हाँ कि ना? पहले पॉजिटिव हुआ, फिर नेगेटिव हुआ, फिर पॉजिटिव हुआ, फिर नेगेटिव हुआ, हाँ कि ना? समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ कि ना? हाँ। अब एक चीज आपको मैं बताऊं कि हमारे घर में जो करंट आता है वो कौन सी आती है, डीसी आती है? बताइए। नहीं बच्चा, हमारे अंदर जो करंट आती है, हमारे घर में जो करंट आती है, ठीक, हमारे अंदर नहीं, ठीक है, हमारे घर में जो करंट आती है वो क्या होती है, एसी करंट होती है। ठीक है, मतलब अल्टरनेटिंग करंट होती है। लगभग माना जाता है कि हमारे देश में जो आती है वो क्या है, हमारे घर में 220 वोल्ट आता है जो करंट आती है, और वो क्या होती है, कुछ 50 हर्ट्ज होती है। 50 हर्ट्ज मतलब क्या हुआ बच्चा, कि मतलब एक सेकंड में वो क्या कर रहा है, कितनी साइकिल पूरी कर रहा है, 100 साइकिल पूरी कर रहा है। मतलब 100 बार क्या हो रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब करंट क्या हो रहा है, 100 बार जीरो हो रहा है। समझ में आ रहा है? एक साइकिल में कितनी बार, 2 बार जीरो होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये देखिए, हम लोग क्या मानते हैं, ये देखिए, एक यहां पे जीरो था, फिर ये हुआ। समझ में आया? ऐसी कितनी बन रही है, 50 साइकिल्स बन रही हैं। ठीक है, समझ में आया? और हर एक साइकिल में ये कितनी बार जीरो हो रहा है, 2 बार जीरो हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ कि ना? अब देखिए, ये जो बच्चा, ये हमें यहां पे जो वोल्ट दिया गया है, वोल्टेज जो दिया गया है हमें, ठीक है, ये समझने की कोशिश करिए कौन सा वोल्टेज दिया गया है।
समझ में आ रहा है कि नहीं, कि मतलब ये पीक वैल्यू दिया गया है, या फिर जो करंट आता है हमारे घर में ये एवरेज वैल्यू होती थी, या फिर ये पीक वैल्यू है, हाँ कि ना, या फिर ये आरएमएस। आरएमएस हम लोग यहां पे पढ़ेंगे, बहुत ही मेन शब्द है ये आरएमएस। आरएमएस मतलब रूट मीन वैल्यू, यहां पे पढ़ेंगे, डीप में जाके अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। पर उससे पहले हम लोग एवरेज पढ़ेंगे। एवरेज का मतलब है जो करंट आ रही है उसका एवरेज कैसे निकालेंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं। हाँ, यहां पे एक चीज हम लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं, एवरेज कैसे निकालते हैं। यहां पे देखिए, यहां पे मैंने एक बहुत ही अच्छा पॉइंट लिखा है जो कि जिससे आपका हर एक चीज क्लियर हो जाएगा। देखिए एवरेज वैल्यू क्या होती है, अगर कोई भी चीज, यहां पे एवरेज क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू टाइम होगा, ठीक है, टाइम पे डिपेंड कर रहा होगा। अगर कोई भी वैल्यू टाइम पे डिपेंड कर रही है तो उसका एवरेज कैसे निकालेंगे ये समझेंगे हम लोग। समझ में आया कि नहीं, कोई भी वैल्यू, कोई भी क्वांटिटी अगर टाइम पे डिपेंड कर रही है तो उसका एवरेज कैसे निकालेंगे यहां पे देखेंगे। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट कैसे कहा मैंने, इफ एनी क्वांटिटी, लेट सपोज कर लेते हैं y डिपेंड्स ऑन टाइम, टाइम पे डिपेंड कर रही है, देन इफ वी हैव टू फाइंड द एवरेज वैल्यू, किसकी वैल्यू, एवरेज वैल्यू ऑफ किसकी, y की वैल्यू, ठीक है, हाँ कि ना, देन वी विल फाइंड विद दिस फॉर्मूला, इस फॉर्मूले से फाइंड करेंगे। कैसे, मैंने कहा यहां पे ये, अब यहां पे कुछ फंक्शन समझते हैं, बहुत सरल, बहुत ज्यादा सरल। मैंने कहा ये कोई y क्वांटिटी है, कोई y वैल्यू है जो कि फंक्शन ऑफ टाइम, फंक्शन ऑफ टाइम क्या, बस टाइम पे डिपेंड कर रहा है। समझ में आया, ऐसी वैल्यू जो कि टाइम पे डिपेंड कर रही है उसका एवरेज कैसे निकालेंगे। y एवरेज लिया मैंने, इसका भी अभी हम लोग देखेंगे एवरेज जब निकालेंगे करंट का, वहां पे अच्छे से क्लियर होगा। यहां पे बस ऊपर ऊपर से समझ लीजिए आप, y एवरेज कैसे निकालेंगे, y की वैल्यू लिखेंगे, फिर dt लिखेंगे साथ में, उसका इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, समझ में आया, अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dt करेंगे। ये फॉर्मूला आप अपने दिमाग में लिख लीजिए कि अगर कोई क्वांटिटी y b c कोई भी हो, ठीक है, अगर कोई क्वांटिटी मान लेते हैं, अगर q कोई क्वांटिटी है और इसका हमें एवरेज निकालना है, ठीक है, और ये डिपेंड कर रही है टाइम पे, तो कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ y की जगह क्या हो जाएगा, q dt अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dt। यही होगा कि मतलब कोई भी वैल्यू हो टाइम की, टाइम की कह रहे, कोई भी वैल्यू हो, कोई भी क्वांटिटी हो, अगर डिपेंड कर रही है टाइम पे तो इस तरह निकालेंगे। भैया याद रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आएगा नहीं। अब हम लोग सॉल्व करेंगे कैसे क्या निकलता है आई एवरेज। बच्चों अगर आपने ये पढ़ के रखा है, क्या आपने रट के रखा है कि जो आई एवरेज होता है, क्या होता है, आई एवरेज होता है वो 2I0 अपॉन पाई होता है, तो आप गलत पढ़ के रखे हैं। समझ में, ये एक पर्टिकुलर केस होता है, अगर आपने केस दिमाग में डाल के अगर अच्छे से पढ़ा है तब ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। पर ये चीज अगर आपने ऐसे करके पढ़ी है, सब मैं बताऊंगा इसमें, तब क्या है, आपने गलत तरीके से पढ़ के रखा, आपने रट ही लिया है बस, और कुछ नहीं। तो इसको नोट करिए, सब कुछ समझाएंगे, इसे नोट करिए पहले आप।